आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया कि एक बेलनाकार कमरे की दीवार से सटकर एक छोटा गुटका फर्श पर वृत्ताकार पथ में घूम रहा है। कमरे की त्रिज्या r है, गुटके का द्रव्यमान m है, कमरे का फर्श घर्षण रहित है। दीवार तथा गुटके के बीच घर्षण गुणांक म्यू लें। गुटके का प्रारंभिक वेग चाल v0 देकर छोड़ दिया जाता है। वृत्ताकार पथ पर उसकी चाल घटती जाती है। गुटके की चाल को पदों में निकालें। दीवार द्वारा गुटके पर लगाया गया अभिलंब बल, दीवार द्वारा गुटके पर लगाया गया घर्षण बल, गुटके का स्पर्श रेखीय त्वरण और समीकरण dv/dt बराबर v dv/ds को अनुकलित कर एक चक्कर के बाद गुटके की चाल। ठीक, तो इस प्रश्न में हमसे जो कहा गया उसका यहाँ पे हमने एक चित्र बना रखा है। इसकी मदद से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई गुटका था जो r त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में इस दीवार से सटकर चारों तरफ घूम रहा था। तो जब ये गुटका घूम रहा होगा तो इस पर एक बाहर की तरफ बल F लगेगा। F क्या है? F है अपकेंद्र बल, और दीवार जो है वो गुटके पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगाएगी। तो हमारा जो प्रश्न ए है उसमें हमसे यही पूछा गया दीवार द्वारा गुटके पर लगाया गया अभिलंब प्रतिक्रिया बल। ठीक, तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल n जो है वो हमारे अपकेंद्र बल के बराबर होगा। अपकेंद्र बल, ठीक, इसके बराबर होगा। तो n का मान जो होगा वो होगा हमारा, मान लीजिए हमारे गुटके की चाल v है तो mv²/r होगा। ये हमारा अपकेंद्र बल होगा, इतना उस गुटके पर अपकेंद्र बल लग रहा होगा। ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है। अब हमसे पूछा गया उस पर घर्षण बल कितना लग रहा होगा। तो घर्षण बल उस पर जो लग रहा होगा, हम जानते हैं घर्षण बल का जो सूत्र होता है Fs होता है, वो होता है म्यू n। ठीक, तो Fs का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, म्यू का मान हमें निकालना, म्यू तो हमें दिया ही है और n का मान हमने निकाल लिया, इसका मान हम इसमें रख देंगे mv²/r। तो जो हमारा घर्षण बल है वो हमारा आ जाएगा Fs आ जाएगा म्यू mv²/r। ये हमारा घर्षण बल होगा जो कि दीवार और गुटके के मध्य लग रहा होगा, फर्श के मध्य नहीं लगेगा क्योंकि फर्श जो है वो घर्षण रहित है। ठीक, ये हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है। हम अपने तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। उसमें क्या कहा गया, स्पर्श रेखीय त्वरण निकालना है। तो स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होता है, तो जैसे हमारा गुटका ये था, ये मान लीजिए वृत्तीय पथ पर घूम रहा था, तो स्पर्श रेखीय त्वरण जो होता है वो किसी एक क्षण पर इसके घूमने के पथ पर खींची गई स्पर्श रेखा के क्या अनुदित जो त्वरण होगा वो स्पर्श रेखीय त्वरण होगा। ये मान लीजिए ये AT है और स्पर्श रेखीय त्वरण हमेशा घर्षण के विपरीत दिशा में होता है। ठीक, तो हमारा जो स्पर्श रेखीय त्वरण होगा उसके कारण जो बल आएगा वह कहलाता है हमारा स्पर्श रेखीय बल, जिसको कि हम FT से दिखाते हैं। T मतलब टेंजेंशियल होता है, जिसको स्पर्श रेखीय कहते हैं। तो इस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा घर्षण बल है वो स्पर्श रेखीय बल के बराबर होगा, लेकिन इसकी दिशा में से विपरीत है। तो हमारा ये Fs बराबर FT हो जाएगा। ठीक, तो Fs का मान हमने ऊपर निकाला है म्यू mv²/r बराबर FT। तो हम जानते हैं FT का जो मान होगा वो क्या होगा, वो होगा mAT। ठीक, तो म्यू mv²/r बराबर mAT। ठीक, तो यहाँ से हम m का मान रखेंगे, AT का मान निकालते हैं, m तो कट जाएगा हमारा, माइनस का म्यू v²/r, ये हमारा स्पर्श रेखीय त्वरण है। ठीक, तो ये हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हमसे चौथे प्रश्न में कहा गया कि एक चक्कर जब कण पूरा करता है तो उसका वेग क्या होगा, इसका हमें सूत्र निगमित करना है ऊपर दिए गए समीकरण को हल करें। तो हमें समीकरण जो दिया गया वो है dv/dt बराबर v dv/ds। ठीक, तो यहाँ पे हम dv/dt क्या होता है, ये जो AT है इसी को हम dv/dt लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये हमारा त्वरण है, तो इसका मान होगा म्यू माइनस का म्यू v²/r। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का म्यू v²/r बराबर v dv/ds। ठीक, तो यहाँ से हमारा v से v कट जाएगा, हमारे पास जो बचता है वो होता है माइनस का म्यू v/r बराबर dv/ds। तो हम क्या करेंगे, हम v और dv और v को एक तरफ लाएंगे, ds को एक तरफ लाएंगे। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं ds बराबर माइनस का r/म्यू dv/v। तो इसका हम समाकलन कर देते हैं जब दोनों तरफ, तो ये हमारा जो मान आएगा वो होगा हमारा s बराबर माइनस का r/म्यू ln v प्लस c। एक नियत मान है जो कि आता है। तो हमसे प्रश्न में कहा गया है कि जब ये
दूरी शुरू करता है, मतलब s बराबर 0 पे, तब इसका प्रारंभिक वेग जो रहता है v बराबर v0 रहता है। ठीक, तो हम इसका इन दोनों का मान जो है ये इस समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक, तो s बराबर हमने 0 रखा, माइनस r बाई म्यू ln v की जगह v0 प्लस c। तो यहाँ से हमने c का मान निकाला r बाई म्यू ln v0। ठीक, तो इसका मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, c का मान s बराबर माइनस का r बटे म्यू ln v प्लस r बटे म्यू ln v0। ठीक, तो s का मान हम r बटे म्यू कॉमन ले लेंगे, ln v माइनस ln v0। ठीक, तो यहाँ से हम देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं s बराबर माइनस का r बटे म्यू ln v बटे v0। s क्या है, s एक वृत्तीय पथ पर गति कर रहा, तो एक चक्कर में इस जो होगा 2 पाई r होगा। ठीक, या 2r पाई। तो अब हमें इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 2 पाई r बराबर माइनस का r बटे म्यू ln v बटे v0। तो यहाँ से हमारा r से r कट जाएगा, ये बचेगा माइनस का 2 पाई म्यू बराबर ln v बटे v0। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, e की पावर माइनस 2 पाई म्यू बराबर v बटे v0। तो v जो हमारी चाल का सूत्र है वो आएगा v0 e की पावर माइनस 2 पाई म्यू। ये हमारे जो है चाल का एक सूत्र होगा। ठीक, तो यही हमसे इसमें पूछा गया था कि चाल के सूत्र का निगमन कीजिए। तो ये प्रश्न हमारा हल हो गया है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।